अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी लेकर आई हूं। रेशेदार परफेक्ट हलीम की रेसिपी है जिसको आप लोग एक बार बना लेंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बनती ही ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बनाना बताया है। कोई 4-5 घंटे नहीं लगेंगे हलीम बनाने में, नॉर्मली इतना ही टाइम लगता है, लेकिन इसको हम बहुत जल्दी बना के तैयार करेंगे। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दलिया। दलिए से थोड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाती है, मतलब पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 1 कप के बराबर मैंने जौ का दलिया लिया है और 1 कप के बराबर लिया है गंदम का दलिया। तो ये दोनों दलिया आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे मूंग की दाल आधा कप के बराबर, माश की दाल ऐड करेंगे आधा कप, मसूर की दाल ऐड करेंगे आधा कप, चने की दाल ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, चावल ऐड करेंगे आधा कप। अब क्या करेंगे, सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से भीग जाए। इतने ये भीग रहा है, हम क्या करेंगे, गोश्त चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पतीली ली है, उसके अंदर ऐड किया है मैंने आधा कप के बराबर ऑयल। इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, एक डली ली थी मीडियम साइज़ की, उसको स्लाइस कर लिया है और इसको हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको अच्छी तरीके से आपने भून लेना है, अच्छा सा कलर आने तक, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने भूनना है इसको। तो जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी लहसुन की, फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, या फिर आप लोग हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। अब इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। बस आपने इसको चंद सेकंड के लिए भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे, हड्डी वाला, और थोड़ा सा चिकना गोश्त है ये। तो ये मैंने लिया था तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। हड्डी इसमें कम है, लेकिन हड्डी ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि उससे अच्छा जायका आ जाता है। तो ये 1.5 किलो के बराबर गोश्त है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इधर मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए चिकन या फिर मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो बस इसको हमने हल्का सा भून लेना है गोश्त को। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो आपने थोड़ा खुला पानी ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा इस गोश्त को गलने में। तो गोश्त को आपने बहुत अच्छे से गलाना है, तो इसलिए आपने ज़रा एक साथ ही पानी इसके अंदर डाल देना है, मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने ये हमारा गोश्त गल रहा है, इतने में हम चढ़ा देते हैं अनाज जो हमने मिक्स करके धो के रखे थे। तो जितने हमारा गोश्त पकेगा, इतने में ये भी पक के तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने खुला पतीला ले लेना है, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 2.5 लीटर के बराबर, और इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, तेज़ पत्ते 2 अदद ऐड किए। इसको मैंने कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था। बीच बीच में आपने क्या करना है, चमचा चला के इसको देखते रहना है, क्योंकि अनाज नीचे ना लगे, जल ना जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस आपने हर 10-15 मिनट बाद जाके बस चमचा चलाना है, तो ये भी पक के तैयार हो जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने दलिए का इस्तेमाल किया है। जब हम साबुत जौ या फिर गंदम इस्तेमाल करते हैं तो उसको गलने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। सही है, तो ये ना पक के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम घोट लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो ये घोटना होता है उससे घोट लें इसको, या फिर आप लोग चाहें तो हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाइट रखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं कीजिएगा कि वो बिल्कुल पेस्ट बन जाए। तो इसको मैं घोट लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 10 से 15 मिनट लगेंगे। दालें इतनी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं कि आप इसके अंदर हैंड विक्स भी चलाएंगे ना, तब भी वो अच्छी तरीके से घुल जाएंगी, घुल मिल जाएंगी ना। तो आपने इस तरह का कुछ टेक्सचर तक इसको घोटना है अच्छी तरीके से। और साइड पे हमारा गोश्त भी पक रहा है, गोश्त भी हमारा गल चुका है। जब मैं इसको घोट लूँगी फिर मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। तो देखिए अच्छी तरीके से घुट गया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे इसको घोटने में। और जब ये घुट जाएगा तो आपने इसकी बहुत स्लो मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है। गोश्त जो है हमारा गल चुका है, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं किया था, मीडियम फ्लेम पे पकाया था, तो गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सारा गोश्त निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हड्डियाँ भी हैं, तो हड्डियों को हमें अलग करना है। तो आपने ये कर लेना है, इसको अलग से निकाल लीजिएगा।
और हड्डियों को हम अलग कर लेंगे। और जो बाकी जो ग्रेवी बची है वो सारी हम इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे, जो दालों का मिक्सचर है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकाएंगे हम, और आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। जब सब दालें घुल मिल जाती हैं, घुट जाती हैं, तो उस स्टेज पे ध्यान रखा करें, नीचे से जलने का डर होता है। एक बार भी जल जाती है हलीम तो उसका पूरा जायका चेंज हो जाता है। तो बस आपने क्या करना है, इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। बस मैंने क्या किया था, ये ग्रेवी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे जो गोश्त था उसको मैं इस तरह से कूट लूँगी। उससे क्या होगा, जो रेशा है बहुत अच्छी तरीके से इसमें से अलग अलग हो जाएगा और बारीक हो जाएगा, तो घोटने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ना। तो इसी की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से कूट लूँगी, रेशा कर लूँगी गोश्त को। तो आपने इसी तरीके से कर लेना है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, सारा जो गोश्त है वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, पतीले के अंदर, और इसको आपने मिक्स करना है। अब क्योंकि हमने गोश्त बहुत अच्छी तरीके से रेशा किया हुआ है, बहुत बारीक किया हुआ है इसको, तो इसको मिक्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप लोग थोड़ा टाइम सेव करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप हैंड ब्लेंडर चला सकते हैं, ताकि गोश्त जो है यकजान हो जाए, मतलब दालें और जो गोश्त है वो यकजान हो जाए, जब भी इसका एक्चुअल कलर निकल कर आता है हलीम का। तो देखिए, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बीटर चलाया था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, हाथ में दर्द होने लग जाता है, तो आप भी चाहें तो चला सकते हैं। तो बीटर चला दिया था मैंने, तकरीबन 2 से 3 सेकंड, ज़्यादा नहीं चलाया था। अब आखिर में आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड किया है मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, जब इसके अंदर गोश्त अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है ना, तब भी आपने इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से पका लेना है, ताकि ना टेस्ट इसका ना और एनहांस हो जाए। तो देखिए, हलीम जो है हमारा पक के तैयार हो गया। इस स्टेज पे चाहें तो आप लोग हरा मसाला इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भगार करेंगे, और भगार के लिए मैंने लिया था घी। आप लोग चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल जो घी होता है वही लिया था। घी के साथ अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो आपने घी से ही इसके ऊपर भगार देना है। तो घी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, तकरीबन आधा कप के बराबर घी लिया था मैंने। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखिए, जैसे इसके ऊपर कलर आ जाएगा, इसको हम हलीम पे ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, माशाल्लाह से कितना परफेक्ट हलीम बनके तैयार हुआ है। इसको पकाने में मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे, और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। नॉर्मल जो एक ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप थोड़े से शॉर्टकट का इस्तेमाल करें तो आपका ये हलीम जो है बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुआ था। और इसके साथ जितने लवाजमात हैं वो आपने सर्व करने हैं, जैसे कि पुदीना, अदरक कट कर लीजिएगा, इसके अलावा तली हुई प्याज, नींबू, चाट मसाला वगैरह आपने सर्व करना है। इसके साथ बेहतरीन हलीम बनता है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये हलीम की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो देखिए, सारे लवाजमात मैं इसके साथ इसके ऊपर ऐड कर लूँगी, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग हलीम किस चीज़ के साथ एंजॉय करते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, या फिर बिरयानी के साथ। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों के साथ एंजॉय करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हलीम किसके साथ खाना ज़्यादा पसंद है। वैसे तो स्पून के साथ भी खाई जाती है, लेकिन इसको नान और चपाती के साथ ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।